नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी जोन पर। मैं कुमार सुमन फिर से संस्कृत की कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की हम इस कक्षा में देखेंगे कारक से संबंधित तथ्यों को। पिछली कक्षा में कारक क्या है, कारक कितने प्रकार के होते हैं, जो कारक हैं वो कारक क्यों है, जो कारक नहीं है वो कारक क्यों नहीं है, इस पर हम लोगों ने चर्चा की थी। आज ये जो कारक है, जितने भेद हम लोगों ने देखे थे, 6 प्रकार के कारक और इसके अतिरिक्त संबंध और संबोधन से संबंधित अध्ययन आज से हम प्रारंभ करते हैं। इस कड़ी में पहला जो कारक हमारे समक्ष उपस्थित है वह है कर्ता कारक। ठीक, तो आज हम लोग कर्ता कारक का अध्ययन करेंगे कि कर्ता कारक किसे कहते हैं, कर्ता कारक में किस विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक, और ऐसे ही हम कर्म, करण, संप्रदान क्रमशः सबका अध्ययन करेंगे। देखिए, जब आप लोग अनुवाद बना रहे होंगे तो कहीं कहीं आप लोगों को इस प्रकार की परेशानी आती है कि जैसे कोई वाक्य आया कि राम पुस्तक पढ़ता है। आपको राम शब्द रूप याद है, लेकिन आपको पता नहीं चलता है कि राम पुस्तक पढ़ता है। इस वाक्य में राम का क्या लिखेंगे, क्योंकि आपने जो राम का शब्द रूप लिखा, शब्द रूप याद किया है, उसमें 21 शब्द रूप हैं। ठीक, 7 और संबोधन लगा करके 24 शब्द रूप हैं। ठीक ना, तो उसमें रामः लगाएं, रामौ लगाएं, रामा लगाएं, कि रामम रामौ रामान लगाएं, रामेण रामाभ्याम रामैहि लगाएं, क्या लगाएं ये स्पष्ट नहीं हो पाता, क्योंकि 24 शब्द रूप है और हमको प्रयोग तो करना है किसी एक का। तो कहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे? क्योंकि आप लोग जानते हैं ये जो शब्द रूप लिखा होता है ना, तो शब्द रूप में बाईं ओर से क्या लिखा होता है, यहाँ पर लिखा होता है प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, और ऊपर में लिखा होता है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ऐसे लिखा होता है। तो आज हम लोग समझेंगे कि ये जो प्रथमा वाला है ना, मतलब रामः, रामौ, रामाह वाला जो है, इसका प्रयोग कहाँ होता है। ये रामः, रामौ, रामाह वाला प्रयोग कहाँ होगा। ठीक है, इसका प्रयोग हम लोग देखेंगे और इसके बाद फिर द्वितीया का प्रयोग, तृतीया का प्रयोग, चतुर्थी का प्रयोग, इस प्रकार से समझेंगे। पहला पढ़ रहे हैं हम लोग कर्ता कारक क्या है। कर्ता कारक क्या है? कर्ता का मतलब होता है क्रिया संपादकः, जो कार्य कर रहा है, जिसको सब्जेक्ट कहा जाता है। जो कार्य कर रहा है वही कर्ता है। मैं पढ़ा रहा हूँ, आप वीडियो देख रहे हैं, तो मैं पढ़ाता हूँ, इस वाक्य में कर्ता मैं हो गया। आप वीडियो देख रहे हैं तो इस वाक्य में आप कर्ता हो गए। कोई सुन रहा है तो इस वाक्य में वह सुनने वाला कर्ता हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो कार्य कर रहा है, हमने लिखा क्रिया संपादकः कर्ता, जो क्रिया का संपादन करे, अर्थात जो कार्य को करे वह क्या है, वह कर्ता कहलाता है। जो क्रिया को संपादित करे, क्रिया को क्या करे, संपादित करे, उसे कहते हैं कर्ता। ठीक, उसे कर्ता कहते हैं, या कारक भी कर्ता कारक कहते हैं। ठीक है, उसे कर्ता कारक कहते हैं। इसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। कहने का मतलब आप ये स्पष्ट रूप से समझ लीजिए कि जब वाक्य कोई आपके सामने आए तो आप उसमें देखिए कि इसमें कर्ता कौन है। कर्ता मिल गया तो उसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग कर लीजिए। प्रथमा विभक्ति का प्रयोग अर्थात जैसे मान लीजिए किसी वाक्य में लता कर्ता है, लता जा रही है, तो लता जाने का कार्य कर रही है, मतलब लता कर्ता कारक में होगी। कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। तो लता का जो शब्द रूप हम लोगों ने 24 याद किया है, उसमें जो पहली पंक्ति वाली है जिसमें प्रथमा विभक्ति लिखा हुआ है, लता, लते, लताः, इसी का प्रयोग करना है। अगर लता जा रही है यहाँ एक वचन में है तो हम प्रथमा विभक्ति एक वचन का प्रयोग करेंगे। अगर लिखा रहेगा दो लताएं जाती है तो प्रथमा विभक्ति द्विवचन का प्रयोग करेंगे। अगर कहे लिखा रहेगा लताएं जाती है तो बहुवचन का प्रयोग करेंगे। ठीक, तो उदाहरण के रूप में देख लीजिए, मैं पढ़ता हूं। मैं क्या है, करता है। पढ़ने का काम कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूं ना। इस वाक्य में पढ़ने का काम कौन कर रहा है, मैं कर रहा है। इसका मतलब मैं करता है, तो कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा।
मतलब हमारे पास जो सर्वनाम का 21 रूप है उसमें पहली जो पंक्ति है वो इस प्रकार से है, अहम आवाम वयम, ये प्रथमा विभक्ति में है। ठीक है, तो अहम आवाम वयम में से किसी एक का प्रयोग होगा। तो मैं से कितने व्यक्ति का बोध होता है? एक व्यक्ति का, मतलब एक वचन का प्रयोग होगा, अर्थात अहम का प्रयोग यहाँ हो जाएगा। मैं पढ़ता हूँ, असमद शब्द का रूप है यहाँ पर मैं। ठीक, अब इसमें किसका प्रयोग हो? अहम का प्रयोग हो कि मम का प्रयोग हो कि मया का प्रयोग हो कि मत का प्रयोग हो कि अस्माकम का प्रयोग हो, किसका प्रयोग हो? तो कहा यदि करता है तो प्रथमा विभक्ति का प्रयोग कर दो। हमारे पास पहले ऑप्शन था 21, यहाँ पर कन्फ्यूजन था कि किसका प्रयोग करें। अब एक चीज़ क्लियर हो गया कि प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो अब 21 ऑप्शन मेरे पास था तो निर्णय लेना थोड़ा मुश्किल था। अब हमारे सामने में आ गया 3 ऑप्शन, मतलब प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग करना है। अब जब देखें कि अच्छा ये तो एक वचन में है, मतलब प्रथमा विभक्ति में एक रूप है, एक वचन का, एक रूप है द्विवचन का, एक रूप है बहुवचन का। तो हमको एक वचन वाला जो रूप मिला वो कौन है? अहम है। मतलब यहाँ हम लिख दिए क्या? अहम हो गया। अब ये जो क्रिया है यह क्रिया कर्ता के अनुसार होगी, ये हम इसके फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ाए थे। यह जो है वो क्रिया कर्ता के अनुसार होगी। तो कर्ता है उत्तम पुरुष एक वचन में, इसलिए क्रिया भी उत्तम पुरुष एक वचन की अहम पठामी हो जाएगा। इसी प्रकार सह लिखती, वह लिखता है, सह में प्रथमा विभक्ति है, यह कारक कर्ता कारक है। रामः अस्ति, राम है। देखिए हमने सोचा ना कि इस सब के अतिरिक्त ये जो ऐसी जो क्रिया है वो निश्चित रूप से लिख दिया जाए। रामः अस्ति, ग्रामः अस्ति। आप लोग 10th के जो छात्र होंगे, 9th के जो छात्र होंगे CBSE के, उनको ये आता है बनाने के लिए, एक चित्र वर्णन आता है बनाने के लिए। ठीक ना, तो चित्र वर्णन में इस प्रकार से रहता है कि इदम चित्रम, इदम विद्यालयस्य चित्रम अस्ति, इदम विद्यालयस्य चित्रम अस्ति। तो अस्ति मतलब है, तो होने की क्रिया का कर्ता कौन है? यह विद्यालय। तो विद्यालय में प्रथमा विभक्ति लग जाएगा, इदम इदम विद्यालयस्य चित्रम अस्ति। क्या है? चित्र है, तो चित्र में प्रथमा विभक्ति लग जाएगी। किसका चित्र है? तो विद्यालय का। तो यहाँ पर कोई और विभक्ति वो आगे पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर अस्ति जो क्रिया है, इस क्रिया का कर्ता कौन है? राम है, इसलिए राम में प्रथमा विभक्ति। राम है, होने का कार्य कौन कर रहे हैं? राम कर रहे हैं, इसलिए राम में प्रथमा विभक्ति। इस प्रकार से समझना है हमको। इसके अलावे और भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। देखिए यहाँ पर एक चीज समझाना था कारक और विभक्ति के संबंध में। ठीक ना, कि कारक विभक्ति, क्या विभक्तियाँ 2 प्रकार की होती है, एक होती है कारक विभक्ति, दूसरी होती है उपपद विभक्ति। लेकिन मैंने सोचा कि जब आपको वैसा उदाहरण मिलेगा ना तो उस समय समझाने पर स्पष्ट होगा, इसलिए उस चीज को हम प्रथमा विभक्ति में भी नहीं समझाएंगे, इसमें नहीं समझाएंगे, अगले वीडियो में समझाएंगे। ठीक है, जहाँ पर हम द्वितीय विभक्ति की चर्चा करेंगे ना, वहाँ पर आपको कारक विभक्ति का भी उदाहरण मिलेगा, उपपद विभक्ति का भी उदाहरण मिलेगा। तब आपके मन में स्वयं प्रश्न उठेगा और उस प्रश्न का निवारण हम करेंगे। तो प्रश्न सही जगह पर उठे तो वो थोड़ा अच्छा लगता है, इसलिए हम सोचे कि इसको हम वहाँ पर बतलाएंगे। ये कारक विभक्ति और उपपद विभक्ति 2 प्रकार की जो विभक्ति होती है उसकी चर्चा भी हम करेंगे। अब विभक्ति कहाँ कहाँ लगेगा? तो जहां सिर्फ किसी का नाम लेना हो, जहां सिर्फ किसी का नाम लेना है, अपना नाम बताओ, तो रामः, श्यामः, मोहनः, सुमनः। संस्था का नाम क्या है? तो स्टडी जोन। इस प्रकार से किसी का सिर्फ नाम लेना हो, किसी संस्था का नाम लेना हो या फिर किसी व्यक्ति का नाम लेना हो, ठीक, तो ऐसे में क्या होगा? सिर्फ प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा। जहां सिर्फ नाम लेना हो वहां प्रथमा विभक्ति का प्रयोग की जाएगी। जैसे रामः, श्यामः, मोहनः, गंगा, हिमालय, यहाँ सिर्फ नाम लिया जा रहा है, तो यहाँ भी कर्ता न होने के बावजूद यहाँ क्या हो जाएगा? प्रथमा विभक्ति हो जाएगी। इसके अलावे हम लोग देखते हैं कि संबोधन में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। देखिए संबोधने च एक सूत्र है जिसमें कहता है कि संबोधन में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है, परंतु कुछ बदलाव आ जाते हैं अनेक सूत्रों के कारण। कुछ सूत्र ऐसे हैं जो वहाँ पर कुछ बदलाव कर देते हैं, जिसके कारण उसके कुछ रूपों में बदलाव आ जाता है। रूप में बदलाव कैसे आ जाता है समझिए।
प्रथमा विभक्ति होता है तो कहने का तात्पर्य यह है कि जैसा रूप प्रथमा विभक्ति में होना चाहिए था वैसा ही रूप संबोधन वाले में होना चाहिए था, जो सबसे नीचे होता है उसमें। थोड़ा सा अंतर क्या पड़ जाता है, प्रथमा विभक्ति में रूप है रामः रामौ रामाः, और लास्ट वाले में क्या है, राम रामौ रामाः। संबोधन के एक वचन, प्रथमा के एक वचन में कर्ता वाले जो है उसके एक वचन में रामः है, विसर्ग लगा हुआ है, और संबोधन वाले में विसर्ग नहीं लगा हुआ है। सीता का रूप देखें तो सीता सीते सीताः, और संबोधन में सीते सीते सीताः, तो वहाँ पर भी प्रथमा में अंतर आ गया, वहाँ सीता है यहाँ सीते है। तो ये कुछ सूत्रों के कारण अंतर आ जाता है, लेकिन विभक्तियाँ वही लगी है, प्रथमा विभक्ति ही लगाई गई है। ठीक, तो ये हमने कहा क्या कि संबोधन में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है, जैसे हे रामा हे सीते। ध्यान में रखना है, अगर यहाँ पर हम विसर्ग लगा देंगे, हे को हटा देंगे और विसर्ग लगा देंगे, तब ये हो जाएगा प्रथमा का रूप। अगर विसर्ग नहीं लगाएंगे और ये संबोधन का चिन्ह लगा देंगे, हे नहीं भी रहेगा, फिर भी यह कहाँ का रूप हो जाएगा, संबोधन का रूप हो जाएगा। ठीक है, तो विभिन्न सूत्रों के कारण रूप में किंचित बदलाव क्या होते हैं, देखने को मिलते हैं ऐसी परिस्थिति में। ठीक ना।